नमस्कार प्रिय दर्शकों, रोग, ऋण और शत्रु से सदैव रक्षा करना चाहते हैं तो अपने घर में मुख्य द्वार के अंदर ऊपर की तरफ पंचमुखी पवन पुत्र का फोटो या गणपति जी का फोटो लगाएं। अब हम लोग जन्म कुंडली अध्ययन के क्रम में आए। आज मैं 41 वर्षीय युवती की कुंडली लेकर उपस्थित हुई हूँ। ये कुंडली कानपुर से भेजी गई है और इनका 3 सवाल है। पहला सवाल है आगे स्वास्थ्य कैसा रहेगा। दूसरा सवाल है प्लॉट लेना चाहती हूँ, कब प्राप्त होगी। और तीसरा सवाल है परिवार से मतभेद रहती है और घर से जेवर भी चोरी हो गई है। दर्शकों, आइए हम लोग इनके सवाल का समस्या जन्म कुंडली अध्ययन से जानें। मेष लग्न की कुंडली है जहां 1 नंबर लिखा है। इस लग्न के स्वामी मंगल हैं और मंगल भाग्य भाव में धनु राशि में बैठे हैं। चंद्रमा गुरु शनि का युति 6ठे भाव कन्या राशि में है। ये जातिका कन्या राशि की है। राहु 4थे भाव कर्क राशि में, शुक्र 7म भाव तुला राशि में, सूर्य बुध का युति 8म भाव वृश्चिक राशि में, केतु 10म भाव मकर राशि में। जातिका का मंगलवार का जन्म है। मंगलवार के प्रभाव से जातिका साहसी और दिल के साफ है। जिम्मेदारियों के कार्य में अच्छी तरह से निभाती है। गण देव है। देवगण का विचार उच्च होता है। बौद्धिक क्षमता प्रबल होती है। हृदय से कोमल भी होती है। दान पुण्य करने में अच्छा लगता होगा। आयुष्मान योग है। जातिका स्वस्थ, साहसी और दीर्घायु है। भव करण होने से बुद्धिमान, प्रतापी, कर्मशील एवं धर्मोपदेशक है। हस्त नक्षत्र में जन्म होने से जातिका विद्वान, पराक्रमी, परोपकारी और धनवान है। मेष लग्न की कुंडली है जो कि चर लग्न है और अग्नि तत्व है। लग्नेश मंगल भाग्य भाव धनु राशि में है। यहाँ पर धनु राशि भी अग्नि तत्व है। लग्नेश मंगल मित्र के घर में है। जातिका के जीवन में उन्नति होगी। चंद्रमा कन्या राशि में है। कन्या राशि द्यु स्वभाव राशि है और पृथ्वी तत्व है। लग्न मंगल अग्नि तत्व है जो कि व्यक्तित्व है। राशि स्वामी बुध पृथ्वी तत्व है जो कि मन है। यहाँ पर लग्न और राशि स्वामी मित्र नहीं है, इसलिए जीवन में सहज तरीके से सफलता नहीं मिलेगी, परंतु भाग्य साथ मिलेगा। चतुर्थ भाव में राहु और 10म भाव में केतु है। यहाँ पर राहु केतु के मध्य सारे ग्रह हैं, इसलिए शंख पाल काल सर्प योग है जैसा कि देख रहे हैं। इनको जीवन में संघर्ष रहेगा। माता के सुखों में कमी रही होगी। घरेलू समस्याएं बनी रहेगी, परंतु लग्नेश भाग्य भाव में है, इसलिए भाग्य साथ मिलेगी। 6ठे भाव में गुरु, 7वें भाव में शुक्र, 8वें भाव में बुध है। यहाँ पर तीनों भाव में एक एक शुभ ग्रह है, इसलिए लग्नाधियोग है। लग्नाधियोग उत्तम राजयोग है, परंतु 6ठे भाव में शनि चंद्रमा का युति भी है जो कि विष योग है, इसलिए लग्नाधियोग के फल में कमी रहेगी। जातिका सद्विचार, सद्गुणी और सकारात्मक सोच रखने वाली है। शत्रुओं पर विजय पाने वाली होगी। धार्मिक प्रवृत्ति रखकर अपने लक्ष्य को पूरा करेगी। 7म भाव में शुक्र स्वगृही है, इसलिए मालव्य योग है। जातिका होशियार, धनवान, सुंदर, प्रतिष्ठित, सुखी रहेगी, परंतु 6ठ भाव में शनि और 8म भाव में सूर्य बैठकर मालव्य योग शुक्र को पाप कर्तरी दोष बना रहे हैं, इसलिए मालव्य योग के फल में कमी आएगी। 7म भाव जीवन साथी का है, जहाँ शुक्र मालव्य योग बनाकर बैठा है। द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से 6ठे जाकर 7म भाव में स्वगृही बैठे हैं। द्वितीय भाव साधारण मार्केश है। 7म का कारक गुरु 6ठे भाव में शनि चंद्रमा के साथ युति में है जो कि गुरु के साथ विष योग है, इसलिए जीवन साथी के पक्ष से कुछ कठिनाइयां बनी रहेगी, परंतु वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। 5म भाव बुद्धि और शिक्षा का है।
पंचम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है और शनि राहु की दृष्टि है। शिक्षा बाधित रही है। इनको 2 संतान है। प्रथम संतान पंचम भाव से दर्शाता है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में है और बुध के साथ बैठकर बुधादित्य योग है। संतान की बौद्धिक क्षमता प्रबल रहेगा। अष्टम भाव रिसर्च का है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए संतान रिसर्च के फील्ड में, इंजीनियर के फील्ड में सफलता पाएगा। द्वितीय संतान सप्तम भाव से, जहां शुक्र मालव्य योग लगाकर बैठा है, इसलिए कला के क्षेत्र, टीचर का क्षेत्र, ज्योतिष के क्षेत्र में रुचि रखेगा। संतान की बौद्धिक क्षमता प्रबल रहेगी, इसलिए संतान अच्छी होगी। दर्शकों, अब इनके पहला सवाल स्वास्थ्य पर है। चतुर्थ भाव फेफड़ा का है, जहां राहु बैठा है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है, जहां 6 नंबर लिखा है। यह भाव रोग, ऋण, शत्रु का है। कफ, सर्दी, जुकाम अक्सर बनी रहेगी। शत्रु से मानसिक तनाव रहेगा। शनि रोग के कारक है और पैर के कारक है और शनि चंद्रमा का विष योग है। वर्तमान समय में गुरु का दशा है और मंगल का अंतर्दशा है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु 18 अप्रैल 2022 से राहु की अंतर्दशा आएगी तो स्वास्थ्य संबंधी मानसिक तनाव हो सकती है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। दूसरा सवाल प्लॉट का है। चौथे भाव भूमि भवन को दर्शाता है, जहां राहु बैठा है। चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा छठे भाव में है। लाभेश भाग्येश के साथ है। चतुर्थ से चतुर्थ यानी सप्तम भाव मालव्य योग शुक्र है। भूमि का कारक मंगल भाग्य भाव में है। वर्तमान समय में गुरु की दशा है और मंगल की अंतर्दशा 17 अप्रैल 2022 तक है। गुरु चंद्रमा का उपाय करें, शीघ्र ही प्लॉट की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा सवाल परिवार से मतभेद का है और जेवर चोरी का है। चौथे भाव अपना घर का है। चौथा भाव का स्वामी छठे भाव में है और चौथे भाव से काल सर्प योग बन रहा है। द्वितीय भाव से स्वर्ण कुटुंब दर्शाता है, जो कि द्वितीय से शुक्र अपने भाव से छठे में मालव्य योग बनाकर है, परंतु शुक्र पाप कर्तरी दोष और शुभ कर्तरी दोष भी है और मेष लग्न में मालव्य योग परेशानी के बाद उन्नति होता है। अष्टम भाव ससुराल है। शत्रु भाव से चोरी दर्शाता है। यहाँ पर शत्रु भाव का स्वामी बुध सूर्य से युति बनाकर अष्टम भाव में है, इसलिए पारिवारिक मतभेद है और जेवर चोरी हुई है, परंतु लग्नेश धर्म भाव में और कुंडली में लग्नाधि योग है, इसलिए भगवान के शरण और पूर्वज के शरण में आए, आगे समय अच्छा रहेगा। ये कुछ उपाय कर ले जिससे इनको लाभ मिलेगी। प्रतिदिन जल में रोली मिलाकर ओम घृणी सूर्याय नमः पढ़कर सूर्यार्घ दें। रविवार को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। काल सर्प दोष है, इसलिए रुद्राभिषेक करवा ले और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जप करें। घर में सभी सदस्य केसर का तिलक लगाएं। पूर्वजों को प्रतिदिन नमन करें, समय साथ देगा। प्रिय दर्शकों, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।